श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड प्रारंभ। शांतं श्वासतं प्रमेयमग्नं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुं फणीन्द्रेष्वे वयमिनिशं वेदान्तवेगं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपति हृदयस्य दिए सत्यं वदामि च भावान् खिलान्तरात्मा भक्ति प्रच्छयं रघुपुमंग निर्भम मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं जय। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहम धनुजुम वन कृशानो ज्ञानाम मृग गणम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणीय संपूर्ण गुणों के निधान बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहु सीत ही देखी हो ही काजू मोहि हरस विशेषी यह कही नाई सविन कहु माथा चलहु हरसि ही धर ही रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कोदि चढ़ऊँ ताऊ पर बार बार रघुवीर सभारी तर कहूँ पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी से खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े बेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चलहु सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चलहु हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जिसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। पहला दोहा। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता
पठने आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रवहि सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कबु नहु जतन दे नहीं जाना, ग्रसिसि न मोहि कयऊँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरी ते ही वदन पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सोरह भुजो जन मुख ते ही ठायहूँ, तुरत पवन सुत 32 भायहूँ। उसने योजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। वदन पैठी मुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुधिवल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और फिर सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दूसरा दोहा। राम काज सब करहूँ, तुमा बल विधि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चलहूँ हनुमान। तब तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गही। जीव जंतु ते गगन उड़ाई, जल विलो के तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाए सक सो न उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह दीना, तासु कपटु कपि तुरत ही जीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिसमें वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वार दीपार गयो मति धीरा। नहा जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुज्जार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वन वृंद देखी मन भाई। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ाऊं भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। छंद।
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यत्ना घना चहु हट्ट हट्ट सुबट्ट विधि चारुपुर बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथनि को गनि बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन भाग उपवन बाटिका सर को पवापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारिन भी रही बहुविधि एक एकन तर जही। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भक्षहि एहि लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर ही त्यागी गति पहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों ओर दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही गई कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। तीसरा दोहा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करहु पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरे लंका ही चलहु सुमरि नर हरहि नाम लंकनी एक निसीचरी सो कह चल सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करवाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती है। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है, जान ही नहीं मरमु सठ मोरा मोर आर जहाँ लगी चोरा मुट्ठी का एक महाकवि हनी रुधिर वमत धरनी ठनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी से उसे घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी बानी कर विनय सशंका जब रावणी ब्रह्मवर दीना चलत विरंची कामो चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनि सिचर संगारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखऊं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई हूँ। चौथा दोहा। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।